एमपी से बासमती चावल लेकर दूसरे राज्य बड़ा फायदा कमा रहे हैं। जीआई टैग लगाकर वो ज्यादा दाम में चावल की बिक्री कर रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश के किसानों में मायूसी है। आखिर मध्य प्रदेश की जीआई टैग मिलने में क्या पेच है, देखिए रिपोर्ट। जीआई टैग के बिना किसानों में मायूसी, बासमती का फायदा उठा रहे पड़ोसी। जिस बासमती चावल का फायदा प्रदेश के किसानों को मिलना था, उसका लाभ दूसरे राज्यों की संस्थाएं और कारोबारी उठा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वही राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग मिलने का विरोध करते रहे हैं और यहां के चावल को औसत दर्जे का बताते रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्य हर साल 7 से 8 लाख टन बासमती चावल खरीद रहे हैं। कम दाम पर चावल की खरीदी करते हैं, बाद में जीआई टैग लगाकर चावल को एक्सपोर्ट करते हैं और करीब 1000 रुपए प्रति क्विंटल मुनाफा कमाते हैं। दिल्ली और हरियाणा सरकार की संस्थाएं भी चावल ले रही हैं। इससे प्रदेश के किसानों को सालाना 5000 करोड़ का घाटा हो रहा है। दरअसल प्रदेश पिछले 12 साल से जीआई टैग की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ राज्यों की आपत्ति की वजह से मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। ये स्थिति तब है जब बासमती का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। निश्चित रूप से उस पे एक रिसर्च करने की जरूरत है कि जिन क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हमारा ये बासमती चावल पैदा हो रहा है और उनका जो चावल पैदा हो रहा है, उसको दोनों को एक बार क्वालिटी लैब में टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है कि आखिर हमारा चावल में क्या कोई कमी है। यदि कोई कमी नहीं है तो हमारे चावल को भी जीआई टैग मिलना चाहिए। जीआई टैग का प्रोसेस ये है कि उस क्षेत्र में बासमती कब से पैदा हो रहा है, इसमें मुख्य रूप से उसका इतिहास है। बासमती चावल की जीआई टैग को लेकर मध्य प्रदेश लंबे समय से मांग करता रहा है। इसके पीछे मजबूत तर्क और आधार भी है। दावा है कि एमपी में बासमती चावल की गुणवत्ता दूसरे राज्यों से बेहतर है। एमपी 59,238 मैट्रिक टन बासमती चावल का एक्सपोर्ट करता रहा है। कभी भी दूसरे देशों से गुणवत्ता की शिकायत नहीं आई। लेकिन जिनके पास पहले से जीआई टैग है, उनका ये तर्क है कि इससे दूसरे राज्यों के किसानों को नुकसान होगा। अगर एमपी उत्पादक राज्यों में आया तो आपूर्ति बढ़ेगी। आपूर्ति बढ़ने से कीमतें कम हो जाएंगी। कीमत कम होने से गुणवत्ता खराब होगी। गुणवत्ता खराब होने पर बड़े बासमती उत्पादकों को नुकसान होगा। तो सरकार पूरी तरह गंभीर है। और अगर मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पूर्व माननीय शिवराज सिंह जी ने भी आश्वासन दिया है कि मध्य प्रदेश का जो चावल है वो सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी का है और शीघ्र ही उसको पर्याप्त जीआई टैग के लिए कार्रवाई करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो आप कह रहे हैं कि किसानों का नुकसान हो रहा है, उससे बचत होगी और किसानों को उसका लाभ मिलेगा। आज मध्य प्रदेश का जो बासमती है वो सिर्फ राष्ट्र भर नहीं, विदेश में भी फेमस है। यहाँ से जो बासमती है वो दूसरे प्रदेश ले रहे हैं। जीआई टैग एक साधारण सी प्रक्रिया है कि उत्पाद विशेष जो एक विशेष क्षेत्र का होता है ज्योग्राफिकली, उसको वाणिज्य विभाग ये जीआई टैग देता है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि मध्य प्रदेश में इस बासमती को जीआई टैग नहीं मिल पाया। तकरीबन 5000 करोड़ का नुकसान यहाँ के किसान झेल रहे हैं। यदि जीआई टैग मिल जाए तो एक तो ये होता है कि आपका जो राज्य है उसकी भी विशेषता बढ़ जाती है कि यहाँ पे ये उत्पाद विशेष मिलता है। अब सवाल है कि आखिर जीआई टैग नहीं मिलने से नुकसान क्या है। तो दरअसल मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बासमती धान की खेती होती है, लेकिन जीआई टैग नहीं होने से इलाके को बासमती की पहचान नहीं मिल पाई। प्रदेश के करीब 4 लाख किसान बासमती की खेती से जुड़े हैं, लेकिन जीआई टैग नहीं मिलने से किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। अब आपको बताते हैं कि आखिर जीआई टैग क्या है। तो जीआई टैग भौगोलिक सूचक है। पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के तहत जारी होता है। जो चीजें खास मौसम या मिट्टी में पैदा होती हैं, उनके लिए जीआई टैग दिया जाता है। किसी चीज को जीआई टैग मिलने से उसे उस जगह की स्पेशलिटी मान लिया जाता है। जीआई टैग के मामले में जानना जरूरी है कि आखिर इसके लिए इतनी मारामारी क्यों है। तो दरअसल जहां की बासमती को जीआई टैग मिला है उसे असली माना जाता है। इससे उत्पादक का बाजार सुरक्षित हो जाता है। कुछ राज्यों के पास ही बासमती का जीआई टैग है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में 1908 से बासमती धान का उत्पादन हो रहा है। इसका लिखित इतिहास भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के अपने सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बात दर्ज है। इतना ही नहीं, भारत सरकार 1999 से ही मध्य प्रदेश को बासमती धान के ब्रीडर बीज की आपूर्ति कर रही है। बावजूद इसके प्रदेश के किसानों के हितों से अब तक खिलवाड़ होता रहा है।
तो खबर तो यह है कि एमपी में धान मिलिंग की 27 कंपनियां हैं। किसानों से बासमती की खरीदी 2500 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल हुई है। चावल निकालने के बाद 5100 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी, यानी कि कंपनियों को डबल से भी ज्यादा फायदा हुआ। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। 1957 से 1972 तक एमपी में कांग्रेस ने 4 चुनाव जीते। 1977 और 1990 में विपक्षी एकता ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा। 1993 और 1998 में कांग्रेस फिर लगातार